जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और दोस्तों कुछ लेटर भी समझाऊंगा इससे रिलेटेड। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। सीपीपीसी बैंक ने जारी किया लेटर, स्पर्श को 568 का एरियर पे करने के लिए ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी बनाई। दोस्तों, सीपी ग्राम का असर बहुत जबरदस्त रहता है पेंशनर्स को एरियर दिलाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे कुछ पेंशनर थे जिनको सर्कुलर 568 का एरियर नहीं मिला था, तो उन्होंने शिकायत डाली सीपी ग्राम के थ्रू। और दोस्तों, उस शिकायत का असर ये हुआ कि डायरेक्ट बैंक ने सीपीपीसी ने एरियर शीट बना दी पेंशनर्स के फेवर में, और उसमें अमाउंट लिखा कि ये अमाउंट पे करेगा स्पर्श। और दोस्तों, इस एरियर शीट के साथ एक लेटर भी फॉरवर्ड करा स्पर्श को। तो दोस्तों, अब स्पर्श टोटल अमाउंट पे करेगा एरियर के रूप में पेंशनर के खाते में। तो अगर आपको नहीं मिला तो आप सीपी ग्राम के थ्रू जरूर जाइए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जुलाई जनवरी का नोशनल इंक्रीमेंट लेने का ऑर्डर भारत सरकार के पास जल्द ऑर्डर रिलीज होगा, सबको फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, जो पेंशनर्स जून में रिटायर हुए हैं और अगर उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट चाहिए, जो पेंशनर दिसंबर में रिटायर हुए हैं अगर उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट चाहिए, दोस्तों उन पेंशनर को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही भारत सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी होगा हर एक पेंशनर के लिए जिनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। और वो कौन देगा? पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी देगी या फिर डिपार्टमेंट देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है उन पेंशनर को जो जुलाई का और जनवरी का इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं। जल्दी भारत सरकार कुछ ना कुछ ऑर्डर निकालने वाली है नोशनल इंक्रीमेंट पे। फिर दोस्तों, हर एक पेंशनर को कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिल पाएगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। गलत कॉरिजेंडम स्पर्श पीपीओ को ठीक कराएं, पेंशनर्स ग्रेजुटी और कम्यूटेशन अमाउंट ठीक करवाएं। दोस्तों, कई पेंशनर को स्पर्श के कॉरिजेंडम पीपीओ मिले हैं जिसमें उनकी ग्रेजुटी अमाउंट, कम्यूटेशन अमाउंट गलत लिखी हुई है। 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ लिखी हुई है। दोस्तों, वो जिम्मेवारी किसकी है सही कराने की? वो जिम्मेवारी है पेंशनर की। आप उसे ठीक करवाइए स्पर्श में शिकायत डाल के, क्योंकि दोस्तों जो आपके पास पीपीओ है वो लेटेस्ट पीपीओ है स्पर्श का। आपको स्पर्श का पीपीओ ठीक कराना बहुत जरूरी है आगे के लिए, ताकि जो भी आपसे डॉक्यूमेंट की डिमांड करे आप उस पीपीओ को दिखा सकें, आपकी डेथ के बाद स्पाउस वो पीपीओ दिखा सके। तो दोस्तों, स्पर्श पीपीओ को संभाल के रखिए और जो भी डाटा उसमें गलत है आप उसे सही कराइए, चाहे डेट ऑफ बर्थ, चाहे पेंशन, चाहे आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट, रैंक, ग्रेजुटी, कम्यूटेशन, जो भी गलत है आप उसे जरूर सही कराएं शिकायत डाल के। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। रिकॉर्ड का पत्र यूनिट को एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करने के लिए। दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनका रैंक नायक था, क्वालिफाइंग सर्विस थी 16 साल, और ये 2006 के बाद आए थे। इनको बताया कि इनको एमएससीपी हवलदार की मिलेगी, लेकिन यहां पर यूनिट ने मना कर दिया। यूनिट ने कहा कि सिर्फ इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल है और एमएससीपी इनको मिलेगी जब इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल 1 दिन होगी, यानी 16 साल से अगर 1 दिन ऊपर भी है तब इनको एमएससीपी हवलदार मिल जाएगी। तो दोस्तों, रिकॉर्ड ने डायरेक्ट यूनिट को लिखा कि आप पेंशनर का एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करें, लेकिन यूनिट ने कहा कि हम पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि पेंशनर को एमएससीपी अलाउ है ही नहीं, क्योंकि पेंशनर की सिर्फ 16 साल सर्विस है। इसलिए 16 साल से ऊपर 1 दिन भी ऊपर है तब इन्हें एमएससीपी ग्रांट होगी। तो साफ मना कर दिया पेंशनर को यहाँ पे। तो इसलिए पेंशनर को एमएससीपी हवलदार नहीं दी जा रही। लेकिन दोस्तों, कुछ कोर्ट केस हैं जो अभी चल रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पे कुछ सोर्सेस हैं जिससे इनको एमएससीपी हवलदार की मिल सकती है। तो दोस्तों, ये जो इनका केस होगा वो होगा नॉन क्वालिफाइंग सर्विस का, कि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है एमएससीपी लेने के लिए लेकिन इनको नहीं दी जा रही कुछ कारणों की वजह से, जैसे 1 दिन कम होना, 2 दिन कम होने, 5 दिन कम होने। तो इस बेस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हम उम्मीद करते हैं कि इनको एमएससीपी हवलदार की मिल पाएगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एसबीआई का लेटर आरटीआई के जवाब में 30 लाख डीएसपी पेंशनर को। दोस्तों, अगर भूतपूर्व सैनिक है, अगर उनका खाता एसबीआई में है, तो दोस्तों अगर उनकी डेथ होती है किसी कारणवश एक्सीडेंट के दौरान, तो फिर वाइफ को, स्पाउस को 30 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे उन पेंशनर को फायदा मिलता है
जिनका जो सर्विंग अकाउंट है वो डीएसपी में कन्वर्ट हुआ हो। तो एक बार आप भी चेक कर लीजिए, अगर आपका पैकेज डीएसपी में है तो फिर आपको भी इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो दोस्तों इसका एक लेटर है जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। तो दोस्तों ये जो पैकेज है ये है 30 लाख का। एक्सीडेंट क्लेम में अगर भूतपूर्व सैनिक की या जवान की एक्सीडेंट में डेथ होती है तब परिवार को ये अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।